नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इज़्ज़त माब फ़ख्रो इज़्ज़े अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली हरल साहिब, काबिले सद ताज़ीम व तकरीम मोहतरम हज़रत अल्लामा तसव्वुर अब्बास सिद्दीकी साहिब, जमी उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ मुहतशिम जुमला हादिरीन व सामाईन और अज़ीज़ान गिरामी कद्र, करोड़ हा मर्तबा शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसकी तौफीक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस मुनव्वर और मुतबर्रिक कदमों के तवस्सुल से आज हम महाना दरसे कुरान बसिलसिलाए ख़त्म नबुव्वत इस अज़ीमुल मर्तबत मजलिस में हम सब हाज़री की सआदत पा रहे हैं। मेरा मालिक हम सब की हाज़री को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। सच्ची बात तो ये है कि ये ख़त्म नबुव्वत का उन्वान और ये मज़मून एक मजलिस का मुतहम्मिल नहीं है। मैं जाहिद भाई को बता रहा था कि कल सारा दिन और रात 11-12 बजे तक, ये जो कल रात गुजरी है, मैंने 3 मरतबा ये मज़मून बनाया और 3 मरतबा ही कैंसिल कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर ख़त्म करूँ। जब एक मज़मून तैयार करता तो उसकी टाइमिंग देखता तो वो कम अज कम 3-4 घंटे की होती, वो फिर कैंसिल कर देता कि ये कभी फिर से ही इससे थोड़ा शॉर्ट करता हूं। इस तरह 2-3 बार हुआ। बिल आखिर रात 9 बजे मैंने फैसला किया कि ये मारूफ आयत करीमा जो हर आलिम दीन अपने खुतबा में पढ़ता है जब भी ख़त्म नबुव्वत की बात होती है, तो आज तक इसके इल्मी मुआरफ से लोग प्यासे हैं इस आयत करीमा के हवाला से। तो मेरा मजमून आज का जस्ट मुख्तसर सा इतना होगा कि मैं फकत इस आयत की तशरीह करूंगा, बस। इससे आगे मेरे पास टाइम नहीं है। घंटा लगे, 1.5 लगे, 2 लगे, सिर्फ इस आयत की तशरीह होगी और उस तशरीह के ज़ैल में कोई हदीस पाक आई तो लूंगा, वरना आज का मजमून हदीस पाक पर नहीं है।
और कुरान मजीद में 130 के लगभग आयात हैं, 130 के लगभग आयात हैं जिनमें खत्म नबूवत का तज़किरा है। 150 के करीब आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, बल्कि इससे भी जायद है 200 से भी अबव कर जाती हदीस है। अब एक मजलिस में तो ये सारा मवाद मुकम्मल नहीं होता। मैं तो दोस्तों को मशवरा दे रहा था कि आज ये हमारा महाना होता है ना दरस कुरान, तो इसमें जो सफर का महीना आए करे ना हर साल, तो सफर के महीने में आप ये पक्का प्रोग्राम कर दे कि मजमून खत्म नबूवत का होगा। आप एग्री हैं इस बात पर? बोलिए कि मुहर्रम के बाद जब सफर का महीना आए, ताकि हर साल हम कम से कम 1-2 आयत की इल्मी नकात ले लें। आज का मौजू फकत ये आयत है, और जब रात फिर इस आयत पर मैंने मेहनत की कि इसमें क्या कुछ है, तो आप यकीन करिए कि इस एक आयत के अंदर मुख्तलिफ तफासीर को जब देखा तो 40 नुक्ते निकले। इस एक आयत में कितने? अब हर नुक्ते पे 1 घंटा गुफ्तगू हो तो 40 घंटे तो फकत ये आयत चाहती है। 40 घंटे की गुफ्तगू तो फकत ये एक आयत चाहती है। 150 आयात का हिसाब आप खुद लगा लेते, लेकिन उसमें बस 1-2 नकात, और मैं समझता हूं कि अगर आज एक नुक्ता भी पूरा हो जाए तो यह भी गनीमत समझिए। आयत के तर्जमा से कबल एक बात करना चाहता हूं कि ईमान सिर्फ आका अलैहिस्सलाम को मान लेने से मुकम्मल नहीं होता। कोई कह देना कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूं और आका अलैहिस्सलाम को रसूल मानता हूं, उसका इतने जुमले से भी ईमान मुकम्मल नहीं होता। आप परेशान हो गए ना सुन के? अगला जुमला सुनेंगे तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, मैं तो नकली आदमी हूं, नकली हर शय लिख के लाता हूं, नकल मार के लाता हूं, आपको सुना देता हूं। ये कौल मेरा नहीं, ये कौल इमाम शाफी का है। ये कौल किसका है? इमाम शाफी का। आप फरमाते हैं कि जस्ट कोई हुजूर को कह दे कि मैं नबी मानता हूं, मैं उनको रसूल मानता हूं, तो फकत आका को नबी रसूल मान लेने से भी ईमान मुकम्मल नहीं होता। ईमान मुकम्मल तब होगा जब कहेगा मैं नबी भी मानता हूं और आखिरी नबी भी मानता हूं। अब समझ आई ना बात? जो आज दावेदार हैं नबूवत के, उनसे आप पूछ के देख लें, वो ये कहते हैं कि हम तो मोहम्मद को नबी मानते हैं। उनका तो ये कौल है, उनकी किताबें भरी पड़ी हैं, वो मानते हैं, लेकिन उनका मानना क्यों फजूल, ये सवाल है। उनका मानना क्यों रद्द कर दिया गया? सिर्फ इसलिए कि मोहम्मद को फकत नबी नहीं मानना, क्या मानना है? आखिरी पैगंबर। जब नबुव्वत के साथ खत्मे नबुव्वत का जब तक इकरार न होगा, इमाम शाफी फरमाते हैं उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अब आइए आयत करीमा की तरफ। अब इसके मैं एक एक लफ्ज पे बहस करनी है, एक एक लफ्ज पे। इरशाद हुआ, अब बात करनी है खत्मे नबुव्वत की। बात किसकी करनी है? खत्मे नबुव्वत की। लेकिन जरा इसका इब्तिदाइया देखिए कि रब बात कहां से शुरू कर रहा है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि लोगों सुन लो, तुम में से किसी भी बालिग मर्द का मेरा मोहम्मद बाप नहीं। एक खास नुक्ता यहां देना चाहता हूं, खास नुक्ता। किसी भी बालिग मर्द का मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप नहीं है। अच्छा, किसी बालिग मर्द के बाप ना होने और खातमन नबीयीन होने में आपस में जोड़ क्या है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पहले थोड़ा मुश्किल होगा, आगे चल के बात आसान हो जाएगी। आसान क्या
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्दों के बाप होते तो क्या खत्मे नबुव्वत में कोई फर्क पड़ना था? बोलिए, नहीं। इसके दो एंगल हैं। एक एंगल से फर्क नहीं पड़ना था, एक एंगल से फर्क पड़ना था। मैं दोनों समझाता हूं। एक एंगल को देखें तो फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी अकीदत है। लेकिन जब आगे मैं तफसीर और हदीस पे आऊंगा तो फिर साबित ये होगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत्मे नबुव्वत के लिए लाजमी था कि हुजूर किसी मर्द के बाप ना होते। अल्लाह पाक ने ऐसे ही जो जुमला तो ना बोला, और खत्मे नबुव्वत का जिक्र बाद में किया है। खत्मे नबुव्वत का जिक्र बाद में किया है, पहले नफी कर दी ताजदार कायनात की अबूवियत की, कि मेरा मुस्तफा कायनात के किसी भी बालिग मर्द का बाप नहीं है। अच्छा, ये नहीं फरमाया कि किसी का बाप नहीं है, नहीं। क्यों? कि 4 बेटियों के बाप हैं। कितनी? 4 बेटियों के बाप हैं और 3 छोटे बेटों के भी बाप हैं। तो बाप तो हैं, मगर कुरान ने यह नहीं कहा कि किसी के बाप नहीं, या बच्चों का जिक्र भी नहीं किया, बूढ़ों का जिक्र भी नहीं किया। ये रिजाल, ये रजुल की जमा है, और रजुल आप लुगत की कोई किताब उठा ले, कोई किताब उठा ले, हर साहिब लुगत लिखता है कि रजुल का इतलाक बालिग मर्द पे होता है, छोटे बच्चे पर नहीं होता। रजुल लफ्ज़ का इतलाक बालिग मर्द, जवान मर्द पे होता है, छोटे बच्चे पर लिए नहीं होता। तो कुरान ने छोटे बच्चों के बाप की नफी नहीं की। किसके बाप की नफी की है? बोलिए ना, जवान मर्दों के, जवान मर्दों के। इसकी 7 हिकमतें हैं। कितनी? 7। लेकिन उन 7 में से मैं 2 सुना के आगे गुजर जाऊंगा ताकि पूरा वक्त इन 7 पे ना लग जाए, बाकी उधार रही वो फिर कभी से। सबसे पहली हिकमत ये सुनिए कि बाप और बेटे का 3 तरह का रिश्ता होता है। कितनी तरह का? बोलिए, 3 तरह का। बाप और बेटे का ताल्लुक जो होता है ना, रिश्ता होता है, वो हमेशा होता है 3 तरह का। नंबर 1 कि बेटा बाप का जुज़ होता है, ये रिश्ता जुज़इयत है, ये रिश्ता जुज़इयत है। नंबर 2 बेटा बाप का शरीके कार होता है, ये शराकत है। ये क्या है? ये शराकत है। और तीसरा, बेटा वरासत में हकदार हो। कितने ताल्लुक हो गए? बोलिए ना, कितने ताल्लुक हो गए? 3। बेटा बाप का जुज़ भी है, बेटा बाप का शरीके कार भी है, और बेटा बाप की वरासत भी है। पहले अंबिया, ये कुरान गवाह है, वो दुआएं मांगते थे, मौला हमें वारिस अता कर ताकि हमारे बाद वो नबुव्वत का सिलसिला आगे चलाए। वारिस मांगते थे। तो इसका मतलब है जो कुछ इंसान के पास हो, बेटा उसमें शरीक होता है। और कभी कभी औलाद बाप के नक्शे कदम पे चलती है, कभी औलाद बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलती। दोनों तरह की औलाद होती है ना, दोनों तरह की। और अगर औलाद बेऐन ही बाप की तरह हो जाए, बाप की तरह, तो लोग कहते हैं ये अपने बाप पर गया है, ये बेटा अपने बाप पर गया है, उसके रास्ते पर गया है, इसकी शान बाप के मुताबिक है, इसका मुकाम बाप जैसा है, इसकी इज्जत बाप जैसी है, इसका रुतबा बाप जैसा है। इमाम कुस्तलानी फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने मुस्तफा को 3 बेटे अता किए और तीनों बचपन में वापस ले लिए ताकि कोई बड़ा होकर मुस्तफा का हमसर ना हो सके, मुस्तफा का हमसर ना हो सके। जब मुस्तफा की हमसरी तक न पहुंचने के लिए मेरा रब मुस्तफा से बेटे वापस ले लेता है, तो आज किस मुल्ला को जरूरत है कोई कहे हुजूर मुझ जैसे हैं या मैं हुजूर जैसे? समझ आ रही है कि अगली भी जा रही है? आज किसको हक है? इसलिए वो बेटे बचपन में वापस ले लिए।
दूसरी हिकमत मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं, दूसरी हिकमत, ये एक खास ताल्लुक बेटे का बाप के साथ। अच्छा, पहले अंबिया जब हुए, पहले अंबिया, आपको मालूम है कि दर्जनों अंबिया ऐसे हैं, दर्जनों अंबिया, ये बात बड़ी काबिल समात है। और मैं कहूंगा सारा खत्म नबुव्वत का बयान इसी कूदे में बंद हो जाता है, ये जो अब नुक्ता देने लगा। दर्जनों अंबिया से हुए जो खुद भी नबी थे, उनके बेटे भी नबी थे, उनके पोते भी नबी थे। ऐसे है कि नहीं है? इब्राहिम खुद भी नबी, बेटे इस्माइल भी नबी, हजरत याकूब खुद भी नबी, बेटे यूसुफ भी। मैं मिसालें दूं तो मैं दर्जनों गिन सकता हूं। बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। अब सोचो वो कौन सी फजीलत थी जो पहले नबियों के पास है और मेरे मुस्तफा के पास ना हो। ये हमारा अकीदा है कि जो अजमतें, जो शाने, जो कमालात आका अलैहिस्सलाम से पहले रब्बे कायनात ने अंबिया को अता की, वो सारी शाने, वो सारे कमालात, वो सारे दर्जे आका के दामन में हैं कि नहीं है? ऊंचा बोलिए, हैं। और आका के दामन में वो दर्जा भी है जो पहले नबियों के दामन में ना था। तो बेटे का बाप जैसा होना भी तो एक दर्जा है, ये भी तो एक फजीलत है ना भाई। बंदा खुद भी आलिम हो और बेटा भी उतना ही जय्यद आलिम हो तो बाप की इज्जत घटती है या बढ़ती है? बोलिए ना। अगर नशेई हो जाए तो घटती है, नशेई हो जाए तो घटती है। तो अगर औलाद बुरे फेल पे चल पड़े और बुरा फेल कर लेने से बाप की इज्जत में कमी आती है, तो बताइए वो बेटा बाप जैसा हो जाए तो इज्जत में कितना इजाफा होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना। ये अंबिया के पास एक जुज़वी फजीलत थी। अल्लाह पाक की गैरत को यह गवारा नहीं हुआ, उसकी कुदरत को यह गवारा नहीं हुआ कि कयामत का दिन हो और इब्राहीम खड़े हो, उनके साथ इस्माइल भी मुकामे नबुव्वत पे खड़े हो। इब्राहीम भी खड़े हो, उनके पास बेटा भी मुकामे नबुव्वत पे खड़ा हो। इधर याकूब खड़े हो, साथ मुकामे नबुव्वत पर बेटा यूसुफ भी खड़ा हो। और इधर मेरा मोहम्मद खड़ा हो, इधर मेरा मुस्तफा खड़ा हो और उसका बेटा मुकामे नबुव्वत पे खड़ा ना हो। ये खुदा की कुदरत को गवारा नहीं। और मैं ये बताना चाहता हूं, आका को 3 बेटे अता किए और तीनों वापस लेने में हिकमत यह थी कि रब मुस्तफा की खत्म नबुव्वत को बचाना चाहता। अगर कोई बेटा, भाई देखे ये बहस अलग है कि नबी अज़ल से नबी होता है। जो नबी बन के दुनिया में आए वो तो मोहम्मद मुस्तफा होता है ना, और जो दुनिया में आके भज नस के बने वो कादियानी होता है। समझ आ गई? ये फर्क है बनने और बनाए जाने में। बनने और बनाए जाने में जो फर्क है, जो बन के आए वो नबी है, और जो आके मेहनत करके बने, अगयार से चंदा लेके बने, अपने जमीर को अंग्रेज के हाथों पर बेच के बने, वो काफिर मुल्हिद होता है। ये बहस अलग। लेकिन नबुव्वत का ऐलान तो बलूगत के बाद होता है ना। बोलिए, अंबिया जब अपनी नबुव्वत का ऐलान करते हैं तो बलूगत के बाद करते हैं। फरमाया मेरे हबीब तुझे दोनों तानों से बचाना है, दोनों तानों से तुझे बचाना है। मौला कैसे? फरमाया बेटे देने भी हैं, कोई ये ना कहे मोहम्मद का बेटा नहीं हुआ। बेटे दूंगा लेकिन उनको बड़ा भी नहीं होने दूंगा कि कोई ये ना कहे कि मोहम्मद का बेटा नबी नहीं हुआ, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद का बेटा नबी नहीं हुआ। मेरे मुस्तफा इसलिए हमने क्या दिया कि तू बच्चों का बाप तो है, तू औरतों का बाप तो है, पर मा काना मुहम्मदुन, लोगों सुन लो, मोहम्मद तुम्हारे रिजालों में से, मर्दों में से किसी का बाप नहीं। ये मर्दों की बाप की नफी करके रब्बे कायनात ने दुनिया को खत्म नबुव्वत का फलसफा समझा दिया है।
खत्म नबूवत का फलसफा समझा दिया। अब आगे इसके साथ मैं दो अहदीस मिलाना चाहता हूं ताकि अब तक की गुफ्तगू की ताईद हदीस मुबारका से हो जाए। आका की दो अहदीस बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ ये हदीस इस पूरे मजमून का माहासिल समझिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो जुमले आका ने बोले, कितने? दो। तफसीर मजहरी के अंदर जिल्द नंबर 9 सफ़ा 384 पर कादी सनाउल्लाह पानीपती ये रिवायत निकल करते हैं। तफसीर मजहरी के अंदर ये दोनों जुमले हजरत इब्ने अब्बास से मरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं, पहला जुमला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो मेरे बेटे जिंदा रहते। अब मेरी बात की ताईद हदीस ने कर दी, हदीस पाक की मोहर लग गई, हदीस पाक की मोहर लग गई। फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता, नबी आना होता तो मेरे बेटे जिंदा रहते। ये एक हदीस। और दूसरी हदीस का सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं, आप फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुन लो लोगों, अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो यकीनन अल्लाह का नबी होता। ये हदीस पाक। अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो यकीनन अल्लाह का। ये कौन कह रहा है? जो खुद खत्म नबूवत का ताजदार है, जिसके सर पे खत्म नबूवत की दस्तार है, जिसके सर पे खत्म नबूवत का ताज है, वो खुद कह रहा है अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा होता तो यकीनन बिलाशुबा अल्लाह का पैगंबर होता, अल्लाह का नबी होता। तो इन दो हदीसों के मजमून ने यह साबित कर दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, कि लोगों मेरा मुस्तफा तुम मर्दों में से किसी का बाप इसलिए नहीं है कि अगर इसका बेटा कोई मर्द बन जाता तो हम उसे नबुव्वत अता करते, हम उसे रिसालत अता करते। लिहाजा हुजूर का कोई बेटा जिंदा ना रहना और बचपन में बच्चों का विसाल कर जाना इस बात पर दलालत करता है कि रब्बे कायनात ने खत्म नबूवत की हिफाजत फरमाई है, खत्म नबूवत की हिफाजत फरमाई है। अब एक यहां खास बात देना चाहता हूं, खास बात, और किसी का अगर फतवा लगाने को दिल चाहे तो मैं हाजिर हूं। मिनहाजुल कुरान का तालिब इल्म फतवा प्रूफ होता है। सौदा वही देता हूं जो मन को अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, ना अच्छा लगे तो 10 बार सुभान अल्लाह, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक हदीस पाक जो आप कसरत से सुनते हैं उसको जरा इस मजमून के साथ जोड़िए कि मस्जिद नबवी का सीन था, मदीना का शहर था। आका की एक गोद पे टुकड़े पर, दानू पर इमाम हुसैन बैठे। बात सुनी हुई है ना? एक दानू पर इमाम हुसैन बैठे, एक दानू पर हुजूर के अपने बेटे हजरत इब्राहिम बैठे। इमाम इब्ने असाकिर तारीख दमिश्क में बड़ी तफसील के साथ रिवायत बयान करते हैं, बड़ी तफसील के साथ। एक दानू पर इमाम हुसैन है, एक दानू पर हजरत इब्राहिम है। रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जा और जाकर मेरे मुस्तफा को कह दे ये दो शहजादे तेरे पास नहीं रह सकते, ये दोनों शहजादे तेरे पास नहीं रह सकते। मौला क्या हुक्म है? फरमाया इनमें से एक मुझे वापस कर दे। यही बात है ना, इनमें से एक मुझे वापस कर दे। अच्छा, अल्लाह पाक ने किसी का नाम लिया था कि मुझे हुसैन वापस कर? नहीं। या मुझे इब्राहिम वापस कर? नहीं। इख्तियार छोड़ा ताजदार कायनात की जात पर। महबूब जिसे तू चाहता है वो लौटा दे। तवज्जो, जिसे तू चाहता है वो मुझे वापस कर। आका अलैहिस्सलाम ने किसको किस पर कुर्बान किया? ये बात बड़ी गौर तलब है। फरमाया जिब्रील मैं अपना बेटा इब्राहिम खुदा की बारगाह में पेश कर, हुसैन को ना ले जा। लोग इस वाकया को और एंगल से देखते हैं, मैं आज इसको खत्म नबूवत के हवाले से देख रहा हूं। खत्म नबूवत के हवाले से आका फरमा सकते थे हुसैन को ले जा। अब इन दोनों रिवायतों को जरा मिला के मजमून समझिए। उधर फरमाया कि अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो अल्लाह का नबी होता। समझिए बात को।
अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो अल्लाह का, बोलिए, नबी होता, अल्लाह का नबी होता। और इधर इब्राहिम को खुद वापस कर रहे हैं, गोया मुस्तफा के सर पर दस्तारे खत्म नबुव्वत रब ने मुस्तफा की मर्जी पर रखी, मुस्तफा की मंशा पे रखी है। फरमाया मेरे मुस्तफा तुझ पे फैसला, अगर हुसैन वापस करता है, इब्राहिम जिंदा रहता है, तो ये तो नबी होगा। बात की समझ आ रही है आपको? अगर इब्राहिम जिंदा रहता है और हुसैन को वापस करते हो, तो ये तो आपके कौल के मुताबिक कि अगर मेरा इब्राहिम जिंदा रहता तो नबी होता, नबी होता। आका को भी इल्म था कि इब्राहिम जिंदा रहा तो खत्म नबुव्वत नहीं, और अगर खत्म नबुव्वत नहीं तो इब्राहिम जाए। आका ने हुसैन को नहीं भेजा, इब्राहिम को भेजा। फरमाया इब्राहिम को ले जा, इसलिए कि रब की मर्जी है कि मोहम्मद के बाद कोई नबी ना हो। जो मेरे खुदा की मर्जी है वही मुस्तफा की मर्जी, जो मेरे खुदा की मर्जी है वही मेरी मर्जी है, मुस्तफा की मर्जी है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वापस करने में यह हिकमत थी। फरमाया कि जब सारे बच्चे वापस ले लिए, अब इस आयत के इतने टुकड़े में आका की 3 शानें साबित होती हैं। कितनी? 3 शानें साबित होती हैं आका अलैहिस्सलाम की आयत मुबारका के इतने टुकड़े में, इतने टुकड़े में। सबसे पहली शान कि मुस्तफा को बेटे दिए ताकि कोई काफिर ये ना कहे कि मुस्तफा का बेटा नहीं हुआ। सबसे पहले ये शान दी कि मुस्तफा को बेटे अता किए। 3 साहबजादे दिए, 3 साहबजादे। हजरत अब्दुल्ला जिनका लकब तैयब व ताहिर था, हजरत कासिम जिसकी नाम पर हुजूर ने अपनी कुनियत रखी अबुल कासिम, और तीसरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये तीनों साहबजादे पैदा हुए, बच्चे दिए ताकि कोई काफिर हुजूर को यह ताना ना दे कि हुजूर का बेटा हुआ नहीं है। फिर दूसरी शान ये कि बचपन में उठा लिए ताकि मुस्तफा की खत्म नबुव्वत का चांद चमकता रहे, खत्म नबुव्वत का सूरज अपना रूजता रहे। और तीसरी शान फिर दुनिया से जुदा दी, दुनिया से जुदा दी। फरमाया महबूब तुझे मुझे इल्म है, अब तुझे लोग अबतर भी कहेंगे। और लोगों ने कहा जब तीनों साहबजादों का इंतकाल हो गया तो भाई वो अपनी सोच में तो दुरुस्त थे ना, वो बेशक काफिर थे, लेकिन बात अदल की करनी चाहिए। क्योंकि उन्हें इल्म था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक हमेशा नस्ल बंदे की बेटे से चलती है। ये कानून कुदरत है कि नहीं है? ये कानून फितरत है कि नहीं है? बोलिए ना, आपकी नस्ल कहां से चलती है? बेटे से चलती है। सबकी नस्ल बेटों से चलती है। मुस्तफा अब तुझे ये अबतर कहेंगे, अब तुझे तीसरी शान अता करता हूं। मौला वो क्या? फरमाया इनको नहीं खबर कि सारे कानून मेरे हाथ में है। इन्हें नहीं खबर कि सारे कानून मेरे हाथ में है, सारे ज़ाविये मेरे हाथ में है, सारे उसूल मेरे हाथ में है, निज़ाम कुदरत भी मेरे हाथ में, निज़ाम फितरत भी मेरे हाथ में। महबूब तुझे खत्म नबुव्वत की खातिर तेरे बेटे मैंने वापस लिए, अब तुझे ऐसी बेटी देता हूं, अब तुझे ऐसी अजमत वाली लख्ते जिगर बेटी देता हूं, फिर उससे ऐसी औलाद देता हूं कि कायनात का कोई खित्ता ऐसा ना होगा मुस्तफा जहां तेरी आल का घर ना होगा। इतनी कसरत के साथ औलाद देता हूं, इतनी कसरत के साथ। तो आयत के इतने हिस्से के अंदर रब्बे कायनात ने अपने महबूब को 3 शानें अता कर दी। तो ये जो फरमाया ना कि मोहम्मद तुम में से मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, असल ये पैगाम खत्म नबुव्वत का है, ये खत्म नबुव्वत की इब्तिदा है। अब रब ने पूरी इंसानियत को झंझोड़ा। अब बेटा विसाल कर जाए तो दुख होता है कि नहीं होता? ऊंचा बोलिए ना, दुख होता है ना। क्या मेरे नबी को दुख नहीं हुआ होगा? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आज़म के पोते शागिर्द हैं। आप फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 दिन सफ़े ताज़ियत मस्जिद नबवी में बिछाई। सहाबा अफसोस के लिए आते रहे, और जब तीसरा दिन था मस्जिद नबवी का सेहन सहाबा किराम से भर गया। जहां से मैं कुल की दलील लेता हूं, खत्मे कुल की, यहां से मैं इस्तदलाल करता हूं खत्मे कुल का। तीसरा दिन था, सहाबा से मस्जिद नबी भर गई। आका ने फरमाया जिसको जितना कुरान याद है सारे पढ़ो,
जिसको जितना कुरान याद है सारे पढ़ो। सहाबा ने पढ़ा, आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, हुजूर ने दुआ मांगी। इसका मतलब है कि मरने के तीसरे दिन बाद दोस्तों का जमा होकर, रिश्तेदारों का जमा होकर तीसरे दिन मुर्दे के लिए इसाले सवाब करना, यह बिद्दत ना रहा, मुस्तफा की सुन्नत हो। यह बिद्दत ना रहा, यह मुस्तफा की सुन्नत हो गया, सुन्नत हो गया। और आओ, मैं मौलवी नहीं हूं कि बगैर दलील के बात करूंगा। कभी इस कुएं के पास आओ, तुम्हारी प्यास बुझा दूं, तुम्हारी प्यास बुझा दूं। रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, यूं ही मैंने आंख उठा के देखा ना, तो आका के सामने एक दूध का गिलास था और चंद खजूरें पड़ी हुई थी। एक दूध का गिलास पड़ा था और चंद, इसका मतलब है चावल रख लेने भी जायज, सेब रख लेने भी जायज, उस दूध का हलवा बना के रख लेना भी जायज। मुंह में पानी तो नहीं ना आ रहा, मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो खत्मे कुल साबित हो गया ना। बोलिए, एक हदीस से, इस पर मेरे पास 9 हदीस है, 9 हदीस है, 9 हदीस। आका अलैहिस्सलाम ने किस किस के तीसरे पे ये फेल किया, एक मुश्तरका दुआ मांगी। अगर आपके मुताला में चीज ना गुजरे तो कसूर सुन्नियों का तो नहीं ना। आप अपनी आंखों से तअस्सुब के पर्दे हटाएं, रात को जागे, मुताला करें, फिर रब मोती भी देता है, रब मोती भी देता है। तो सहाबा फरमाते हैं कि हमने देखा दुआ हो रही थी, और अगला जुमला जो मैं देना चाहता था, जिसके लिए पूरी बात सुनाई, आका की दाढ़ी मुबारक से आंसू गिर रहे थे। यानी इतना दुख था बेटे के जाने का, इतना दुख था, इतना दुख था कि हुजूर इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई, भीग गई, और दाढ़ी से टपकते थे आंसू। यानी दुख तो था ना। बोलिए, ये दुख मेरे नबी ने क्यों झीला? वो लोगों फकत खत्म नबुव्वत की खातिर। सोचिए, रब्बे कायनात जो मुस्तफा रात को कयाम लंबा कर ले तो वो कहे कुमिल लैला इल्ला कलीला, वो सोनिया एडा न खलोया कर। हाय हाय, वो मेरे महबूब तेरे पांव सूज जाते हैं, तेरे पांव में वरम आ जाता है, तेरी टांगे सूज जाती हैं, इतना ना खड़ा हुआ कर, मुझे तेरा खड़ा होना भी तकलीफ देता है। वो जो रब अपने महबूब से इतना प्यार करे, वो बेटों का दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, सिर्फ मुस्तफा की खत्म नबुव्वत को बचाने के लिए। ऐ बेगैरत, हया कर, आज तू नबुव्वत के दावे करके मुस्तफा को कितनी तकलीफ देता है। जिस खत्म नबुव्वत की खातिर हुजूर ने अपना इब्राहिम दे दिया कि मौला इब्राहिम ले जा, खत्म नबुव्वत सलामत रहे। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आका ने ये सारी तकलीफें बेटों की बर्दाश्त की फकत खत्मे नबुव्वत की खातिर। और आज जो उनके पैरोकार हैं, झूठे दाइया ने नबुव्वत के, वो भी मुस्तफा को तड़पा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। जो उनकी हिमायत करते हैं वो भी मुस्तफा को तकलीफ दे रहे हैं, वो भी मुस्तफा को तकलीफ दे रहे हैं। मुझे याद है मेरे दादा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया था, आप फरमाते थे कि सूफी बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फकीर का एक अलग मजहब होता है, अपनी उसका एक मसलक ही अपना है, उसका रंग ही अपना है। आपसे किसी ने पूछा, आप मखलूक खुदा के हमेशा मोहब्बत का दरस दिया है, कभी किसी से नफरत भी की है? सूफी बरकत अली साहब से पूछा, कभी किसी इंसान के साथ आपको नफरत हुई? आपने फरमाया, हाँ, मैं कादियानियों से नफरत करता हूं। हाय हाय, मैं कादियानियों से नफरत करता हूं। पूछा क्या हुजूर, क्यों, वो इंसान नहीं है? आप तो हमेशा इंसानियत के दर्द की बात करते हो, खिदमत इंसान की बात करती हो, तो फिर उनसे नफरत क्यों? आपने फरमाया, इसलिए कि जो बंदा कादियानी से प्यार करता है वो मुस्तफा को तकलीफ देता है, वो आका को दुख देता है, आका को तकलीफ देता है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने सीने के अंदर गम पाले इस खत्म नबुव्वत को पालने के लिए, इसको पालने के लिए। इतनी बात की समझ आ गई आपको? इसलिए फरमाया कि मेरा नबी किसी मर्द का बाप, बोलिए, नहीं है। अगर बेटे जवान हो जाते और नबी ना होते, महबूब ये भी हमें गवारा नहीं कि इब्राहिम का बेटा नबी हो और मोहम्मद तेरा बेटा नबी ना हो, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा नबी हो और मुस्तफा तेरा बेटा नबी ना हो। इसलिए तेरी खत्म नबुव्वत की खातिर तुझे दुख तो होगा,
पर तेरे किसी बच्चे को हम जमा नहीं करेंगे, इसलिए कि ना तू जमा का बाप होगा, ना तेरे बेटे को नबूवत ना मिलने का ताना होगा। इस ताने से बचाने के लिए रब्बे कायनात ने अपने महबूब के तीनों बेटों को बचपन में उठा लिया। इससे बड़ी लोग खत्म नबूवत पे कुर्बानियां अल्लामा साहब बयान करते दे रहे हैं, दे रहे थे और देते रहेंगे, मगर खत्म नबूवत को बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी तो मेरे मुस्तफा की है। सबसे बड़ी कुर्बानी तो ताजदार कायनात की है, जिसने अपने 3 बेटे दिए इस खत्म नबूवत की खातिर, खत्म नबूवत की खातिर, ताकि कल को मेरे बेटे पे उंगली ना उठे। मोहम्मद का बेटा जवान था, रब ने नबी नहीं बनाया। महबूब ये तुझे, ये ताना हमें गवारा नहीं है, ये ताना हमें गवारा नहीं है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, उस सवाल का जवाब भी हमने इसी आयत में ढूंढना है। आयत में थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन जवाब मिल जाता है, जवाब मिल जाता है। अब आप ये सोचेंगे, आप ये सोच सकते हैं कि हर पैगंबर अपनी उम्मत का रूहानी बाप होता है। अब जिस्मानी बाप की खत्म हो गई, सगे बाप की बात खत्म हो गई कि हुजूर के बेटे चले गए, आप किसी जमा मर्द के बाप ना थे ना हैं, खत्म हो गए बाप, बेटे चले गए। अब सवाल है कि हम जो उम्मत हैं, हमारा ताल्लुक भी तो हुजूर के साथ रूहानी बेटे का है, आका अलैहिस्सलाम के साथ। हर ये बात हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ियाउल कुरान में लिखी है, जो अब दे रहा हूं। आप फरमाते हैं कि हर पैगंबर अपनी उम्मत का रूहानी बाप है। तो जब पहली आयत में कह दिया कि मेरा नबी किसी का बाप, किसी जमा मर्द का बाप नहीं है, तो उम्मती के दिल में यह ख्याल आ सकता था कि फिर वो जो शफकत पिदरी होती है, जो बाप अपनी औलाद को मोहब्बत देता है, क्या फिर वो उम्मत के मुकद्दर में ना होगी, मुकद्दर में ना होगी। आगे जो बात अल्लाह पाक फरमा रहा है ना, वो खास बात है जो आपको आज की रात का तोहफा दे रहा हूं। रब्बे कायनात ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। मुहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के, बोलिए ना, लेकिन अल्लाह के। अब सोचो यहां रसूल कहने का मौका क्या है? क्या जो मर्द का बाप होता है वो रसूल नहीं होता? सवाल पैदा होता है ना, जो किसी मर्द का बाप है क्या वो रसूल नहीं होता? ये क्यों फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह के, बोलिए ना, लेकिन वो तो अल्लाह के। तो रसालत का मिलना और बाप होना, इसमें क्या तत्बीक है? अब हम अगले स्टेप पे आ गए। इसमें क्या तत्बीक है, इसमें क्या जोड़ है? हाँ, हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब फरमाते हैं, यही तो जोड़ है कि अल्लाह पाक ने मर्दों के बाप की नफी करके रसूल कहने से पहले लेकिन कहा, रसूल कहने से पहले कहा लेकिन। अब इस लेकिन को खोलूं तो 1 घंटा चाहिए कि रब ने यहां लेकिन क्यों फरमाया, और लेकिन क्यों आता है? लेकिन आता ही उस बात के आगे है जिस बात में शुभ आ जाए, जिस बात में ज़हन पर एक सवाल पैदा हो जाए, एक शक पैदा हो जाए, तो फिर लेकिन क्या के आगे उसका जवाब दिया जाता है। अब किसी के दिन में अगर ये सवाल, रब को जानता था ना कि सवाल होगा कि चलो किसी मर्द के बाप तो ना सही, खत्म नबूवत का मसला था। अब हमारे तो रूहानी बाप हैं, रूहानी बाप हैं, तो क्या हमें उस दर्जे की शफकत, उस दर्जे की मोहब्बत, उस दर्जे का प्यार क्या हमें मिलेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाती हैं, करोड़ बाप की मोहब्बत एक तरफ, करोड़ मां की मोहब्बत एक तरफ, शफकत फित्री और शफकत ममता ये करोड़ एक तरफ, लेकिन एक रसूल का प्यार जो उम्मत के साथ होता है वो एक तरफ। यहां लेकिन कहकर आगे रसूल की बात करके कहा, उम्मतियों परेशान होना, मुस्तफा बाप नहीं तुम्हारा रसूल है। हाय हाय, बाप नहीं तुम्हारा रसूल है, और तुम्हारे साथ ऐसी शफकत करेगा, ऐसा प्यार करेगा कि गार में जाएगा तो अपनों के लिए नहीं तुम्हारे लिए रोएगा। ये लाकिन के तर्जमे है, ये लेकिन के बाब की बात कर रहा हूं।
फरमाया कि तुम्हारा मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने उनको रिसालत उज़्मा अता की है। अब मिराज की रात अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो दुआ किसी और के लिए नहीं, दुआएं आपके लिए होंगी। हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। महबूब ने कहा मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर बरकत है, मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए खैर बरकत है। फरमाया सारे बाप दुनिया के कुल वालिदैन की मोहब्बत एक तरफ, और जो रसूल को अपनी उम्मत के साथ प्यार होता है वो प्यार एक तरफ। इसलिए लेकिन क्या के रसूलुल्लाह का, ये लेकिन का लफ्ज़ इस बात पर दलालत करता है कि बात उम्मत के प्यार की हो रही है, बात उम्मत की शफकत की हो रही है, बात उम्मत की मोहब्बत की हो रही है। फरमाया घबराना मत, जहां तुम्हारे बाप की और मां की शफकत की इंतहा हो जाएगी वहां से मुस्तफा की शफकत की इब्तिदा होगी। कांटा तुम्हें चुभेगा, तकलीफ मुस्तफा के दिल को होगी। ये एक ताल्लुक मोहब्बत है, ये एक ताल्लुक मोहब्बत और शफकत है। उम्मत को भी राजी कर दिया इसी एक नुक्ते के अंदर, उम्मत के दिल की तशफ़ी भी कर दी, उम्मत के दिल पे मरहम भी रख दिया, और साथ आगे साथ बड़ी अजीब बात फरमाई। फरमाया व खातमन नबीय्यीन। अब ये तीनों को मिला के एक नुक्ता देना चाहता हूं। व खातमन नबीय्यीन, क्या हम कमाल की बात है। पहले फरमाया मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को खत्म करने वाले। जरा सोचे आगे जाके लफ्ज को तब्दील क्यों फरमा दिया। बात पीछे रिसालत की हो रही है तो आगे चाहिए तो ये था फरमाता रसूलों को खत्म करने वाले, खातमुन नबिय्यीन के बजाय खातमुल मुरसलीन आ जाता, खातमुर रसूल आ जाता। नहीं, रिसालत का लफ्ज नहीं लगाया। जब बात खत्म नबुव्वत की आई तो लफ्ज रिसालत बोलिए नहीं लगाया, लफ्ज नबुव्वत लगाया है। क्या लगाया है? लफ्ज नबुव्वत लगाया है। इसके अंदर एक बहुत हिकमत पोशीदा है, हिकमत पोशीदा है। याद रखिए 1 लाख कमो बेश 24,000 या 1.25 लाख के करीब नबी थे ना। बोलिए कितने अंबिया थे? 1.25 लाख के लगभग अंबिया थे। उनमें रसूल कितने थे? एक रिवायत के मुताबिक 313, एक रिवायत के मुताबिक 314। 313 या 14 रसूल हैं 1.25 लाख नबियों में। इसका मतलब यह है कि रसूल बनने के लिए पहले नबी बनना जरूरी है। रसूल बनने के लिए, अब समझा रहा हूं कि यहां रसूल क्यों नहीं, नबी लगाया कि मेरा महबूब खत्मुल मुरसलीन नहीं फरमाया, खातमुन नबिय्यीन फरमाया है। महबूब नबियों को खत्म करने वाला, खातमुन नबिय्यीन, नबियों को मुकम्मल करने वाला। उसकी मिसाल यूं समझिए कि एक शख्स आप कहें कि ये इसकी तालीम FA है। क्या तालीम? FA है। जब आपने उसको FA कह दिया तो अब मैट्रिक की सनद देखने की जरूरत, बोलिए ना, अब मैट्रिक की सनद देखने की जरूरत नहीं है। भाई FA है ही तब जब पहले मैट्रिक था। तवज्जो तवज्जो, जब उसको आपने मान लिया, FA की सनद उसने आपको दिखा दी कि ये मेरे पास FA की FSC की सनद है, ये सनद है, तो अब आप कहेंगे भाई क्या तू मैट्रिक भी है? पूछ सकते हैं उससे? बोलिए नहीं, क्योंकि आपको इल्म हो जाएगा कि FA बाद में है, पहले क्या है। इसका मतलब है कि हर मैट्रिक FA नहीं होता, मगर हर FA, बोले ना, बोले ना, हर मैट्रिक FA नहीं होता और हर FA मैट्रिक जरूर है। इसी तरह समझो हर नबी रसूल नहीं होता, हर नबी रसूल बोलिए नहीं होता, मगर हर रसूल रिसालत से पहले नबी जरूर होता। हर नबी रसूल नहीं होता, नबी तो 1.25 लाख है और रसूल 313 या 314। समझ आ रही है बात की? यानी जिसको आपने रसूल कह दिया उसके नबी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी मिसाल आप यूं समझिए, एक शख्स को आप कहते हैं ये तो वली अल्लाह है। ये क्या है?
ये वली अल्लाह है। अच्छा, वली कोई काफिर भी होता है? बोल लेना। वली कोई मुशरिक भी होता है? कोई बिदती भी होता है? कोई ईसाई यहूदियों में वली भी होता है? नहीं। जब उसको आपने वली कह दिया तो पक हो गया कि मुसलमान था तो वली है ना। इसका मतलब है कि हर मुसलमान वली नहीं होता। मिसाल दे रहा हूं, हर मुसलमान वली नहीं होता, मगर हर वली, बोले हर वली मुसलमान जरूर होता है। तो दो मिसालों से आप समझ गए ना कि हर नबी रसूल नहीं होता और हर रसूल नबी जरूर होता है। रिसालत तक जाने के लिए तो पहले नबी बनना पड़ता है। अब नबी रसूल का थोड़ा फर्क भी बता देता हूं एक एक जुमले में। याद रख लिए, जिस शख्स को अल्लाह पाक बुला ले उसे नबी कहते हैं। एक जुमले में नबी की तारीफ। ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहता, ये मजमून नहीं। नबी कौन होता है? जिसको अल्लाह पाक बोलिए बुला ले। बुलाने का अंदाज उसका अपना है। खा वो डायरेक्ट बुला ले, खा वो फरिश्ते को भेजकर बुला ले, समझ आ रही है? खा चौथे आसमां पे बुलाकर बुला ले, खा जिब्रील के वास्ते से बुलाए, खा बगैर वास्ते के बुलाए, समझ आ रही है? नबी को बुलाना भी नबुव्वत है, नबी कहलाता है। खा वो तूर पे बुला के बुलाए, खा काबा का हुसैन पे सामने बिठा के बुलाए। उसके बुलाने के अपने अंदाज, जिस अंदाज में वो बंदे को बुलाता है ना, बस उसका बुला लेना इंसान को नबी बना देना। जिस इंसान को वो बुला लेता है, अब वो कहता है कि लोगों जिसको मैं बुलाऊं वो तो नबी होता है, जिसको मैं बुला लूं वो तो बोलिए नबी होता है, और जो मुझे धक्के से बुलाए, जिसको मैं बुलाऊं प्यार से, या मूसा, ए हारून, या मोहम्मद, या युहल मुदम्मिल, या युहल मुदस्सिर, जिसको मैं बुला लूं आवाज देकर वो तो नबी हो गया। और जो धक्के से मुझे बुलाए उसको तो मैं अपना बंदा तस्वर नहीं करता, नबी तस्वर कैसे कर सकता? समझ आ सकते? उसको नबी कैसे तस्वर? नबी वो नहीं होता जो खुदा को बुला ले, नहीं, जिसको खुदा बुला ले वो नबी होता है। जिससे खुदा बात कर ले वो नबी होता है, जिससे खुदा कलाम कर ले वो नबी होता है, जिससे खुदा हाल चाल भी पूछ ले वो नबी हो जाता है, वो नबी हो जाता है। अब ये तो है नबी। अब रसूल क्या है? नबुव्वत के लिए फकत बुलाना काफी है, नबुव्वत के लिए फकत बुलाना काफी है। और रिसालत के लिए जरूरी है कि मेरे बंदे मेरा ये पैगाम मेरी उम्मत, अपनी उम्मत तक पहुंचा दे। उसके बुलाने का नाम नबुव्वत है, उसका पैगाम आगे पहुंचा देने का नाम रिसालत। उसका पैगाम आगे शरीयत पहुंचा देना, किताब पहुंचा देना, सहीफे की सूरत में आए, कुरान की सूरत में आए, तौरात की सूरत में आए, इंजील की सूरत में आए, किताब की सूरत में आए। इस कलाम को आगे बंदों तक पहुंचा दे। जिसको ये जिम्मेदारी मिल जाए उसका ग्रेड ऊपर जाकर रिसालत बन जाता है। तो इसका मतलब है कि रिसालत के लिए पहले नबी होना बोलिए जरूरी है। रब ये जानता था कि बड़े बड़े मकरबाज होंगे, वो जानता था बड़े बड़े चालबाज होंगे जो अपने मन की ताबीरें करेंगे, अपनी सोच के मुताबिक कुरान को ढालेंगे, कुरान के मुताबिक नहीं डालेंगे, कुरान को अपनी सोच के दाविये पे डालेंगे। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं यहां खत्म अल मुरसलीन कह देता कि मेरा मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं है बल्कि वो तो अल्लाह का रसूल है और अल्लाह का आखिरी रसूल है, तो कोई कहने वाला कह सकता था भाई हमने रसूल कब बनाया है। समझ आई बात? कोई कहने वाला कह सकता था हमने तो रसूल माना ही नहीं, हमने तो छोटे ग्रेड का माना है, हम तो नबी मानते हैं। बात समझ में आ गई? मेरे रब ने सारे दरवाजे बंद कर दिए मलऊनों के लिए, बदकारों के लिए, काफरों के लिए, झूठे दायाने नबूवत के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरे महबूब तेरी रिसालत के खत्म का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो रिसालत का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया तो रिसालत का दरवाजा
ऑटोमेटिक बोलिए बंद हो गया। भाई नबी होगा तो रसूल होगा ना, नबी होगा तो रसूल होगा। तो जब नबी नबूवत का दरवाजा हमने बंद कर दिया महबूब तेरी जात पर, तो अब रसूल बनने की जरूरत किसको होगी? नबी कोई होगा तो रसूल भी होगा। इसलिए यहां रसूल नहीं फरमाया, यहां खातमन नबीयीन फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीक। अब जो एक खास लफ्ज आ रहा है खातम, अब इस लफ्ज खातम पर बहस करना चाहता हूं। वक्त ज्यादा तो नहीं ना हो रहा? इस लफ्ज खातम पर अब थोड़ी बहस करना चाहता हूं। जहां से ये सारे गोरख धंधे इन्होंने निकाले, आज इनके सारे दरवाजे बंद कर दूंगा। सारे दरवाजे, खिड़कियां समेत, रोशनदान समेत सारे बंद हो जाएंगे। फरमाया खातमन। अब ये याद रखिए, ये लफ्ज दो तरह से पढ़ा जाता है। लफ्ज खातम कितनी तरह से? ऊंचा बोलने, ता पे जबर भी है, ता के नीचे जेर भी। मैं दोनों समझाता हूं। लफ्ज खातम भी है, खातिम भी है। कुरान में जो आया वो जबर के साथ, खातमन नबीय्यीन, ये आखिरी नबी है, नबियों को खत्म करने वाला। समझ आ रही है? जहां से भी फिर के आ जाओ, जहां से भी फिर के आ जाओ, बात मुस्तफा की खत्म नबुव्वत पे ठहरती है। खत्म नबुव्वत पर। इस पर मैंने कादियानियों की किताबें उठाई इस लफ्ज की बहस के लिए। मेरा इनका भी बड़ा मुताला है, इनका भी। और गालबन 2001 या 2 की बात है, 2001 या 2 की। उस वक्त मैं तालिब इल्म था और मैं 2003 में तो मुकम्मल फरागत हुई थी। उस वक्त यहां पर रबवा में, क्या नाम है उसका, चनाब नगर में इनके 9 मुरब्बी थे। कितने? 9 मुरब्बी थे और मैं तन्हा था। इस मिंबर रसूल की कसम, 3 घंटे की बहस हुई, 3 घंटे। और 3 घंटों के बाद उन 9 मलऊनों को मैंने लगाम दे दी, उनकी बोलतियां बंद हो गई और अल्लाह पाक ने इस मुस्तफा के गुलाम को फतह नसीब फरमाई। ये मेरी तालिब इल्मी का दौर है। अगर जिस मसलक को, मदहब को आपने पढ़ना नहीं, उसका बूथा भी कैसे बंद कर सकते हैं? मैंने उनका जूता उतार के उनके मुंह पे मारा। मैंने कहा मेरे जूते तो भारे होंगे, आपके हल्के मार दो, आपके हल्के मार दो। 3 घंटे के बाद अब वो जो शोर डालते हैं ना ये लोग, मिर्जाई लोग, वो लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खातिम देर के साथ। उनकी किताबें शाहिद वादल है। तो मैं भी ज्यादा जोर आज खातिम पे लगाऊंगा ताकि उनकी ये मोरी भी बंद हो जाए, ये सुराख भी बंद हो जाए। सबसे पहले मैं खातम का बता दूं। खातिम और खातिम, खातम और खातिम दोनों का माना एक है। दोनों का माना क्या है? बोलिए, एक है। अगर लफ्ज़ खातम ता के ऊपर जबर पड़ा जाए तो ये अरबी ग्रामर में ये इसमें आला है। ये क्या है? अरबी ग्रामर में इसमें आला है, यानी जिसके जरिए नबुव्वत को खत्म कर दिया वो आला मोहम्मद मुस्तफा। आला से काम लिया जाता है ना, आला से, हथियार से काम नहीं, यानी वो हथियार जाते मुस्तफा है जिसके जरिए रब्बे कायनात ने खत्म नबुव्वत कर दी, नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया। ये किसका माना है? ता पे अगर जबर आए तो और अगर जेर आए तो वो फिर क्या होगा? खातिम। ये बर वजने फाइल है। ये क्या है? बर वजने फाइल है। यानी इसका मतलब ये है कि हुजूर खुद सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले हैं। हुजूर खुद खातमे नबीय्यीन, हुजूर सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाले, खत्म करने वाले। यानी जहां से भी फिर के आ जाओ, मुस्तफा की नबुव्वत का दरवाजा, उन पर नबुव्वत का दरवाजा बंद होता नजर आता है, खुलता नजर नहीं आता। अगर खातम पढ़ो तो हुजूर एक आला है,
जिसके जरिए रब्बे कायनात ने खत्म नबुव्वत फरमा दी। और अगर खातिम पढ़ो तो हुजूर ने खत्म नबुव्वत का दरवाजा खुद बंद कर दिया। इस फेल के फाइल खुद हुजूर हो गए, इसके फेल के फाइल खुद बोलिए हुजूर हो गए। अब एक और माना वो भी खातिम का बनता है, ता के नीचे अगर देर आए तो उसका एक माना बनता है मोहर लगाने वाला। क्या बनता माना? जहां से ये सारा फ्रॉड शुरू होता है। आप इनकी इब्तदाई किताबें पढ़िए, मैंने पढ़ी है। उनका दावा यह है कि हुजूर को जो खातिम कहा तो इसका मतलब है कि मोहर लगाने वाले। तो हुजूर जिसको मोहर लगा दे वो नबी हो गया। अब सादा बंदा सुन के तो भटक जाएगा, भाई वाकई मोहर तो हुजूर के पास ही है, मोहर लगाने वाले भी हुजूर ही हैं। लेकिन पता यह करना है कि हुजूर ने अपने बाद मोहर किसे लगाई भी है या नहीं। पहलों को तो मोहरें लगाना ये तो मैं बता देता हूं, कुरान की रोशनी में बता देता हूं। आदम को मोहर लगाई तो मेरे मुस्तफा ने, नूह अलैहिस्सलाम को मोहर लगाई तो मेरे मुस्तफा ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मोहर लगाई तो मेरे मुस्तफा ने। ये यौमे मिसाक क्या हुआ था और सारी रूहों को जमा करने का क्या तुक क्या था, फायदा क्या था? फरमाया सारी अरवाह को इकट्ठा कर लो, अब मेरे रसूल को बुलाओ। अब एक हल्फनामा हो रहा है। क्या हो रहा है? हल्फनामा। अच्छा, हल्फ बंदा अपना लेता है या दूसरों का? अपना लेता है ना यार, कि हल्फ दे तू मेरा गॉड है ना, तो हल्फ दे, कुरान पे हाथ रख कि मेरा वफादार रहेगा, मेरे साथ वफा करेगा, मेरे साथ दोस्ती निभाएगा। यही हल्फ है ना। अब नबियों को जमा किया, तुमसे हल्फ लेना है। मौला हल्फ क्या है? फरमाया अपना नहीं लेना, यार का लेना। अपना नहीं लेना, मुस्तफा का लेना है। वो जो महबूब का हल्फ था वही असल मुस्तफा की मोहर थी। मोहर थी। फरमाया तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, किताब भी दूंगा, हिकमत भी दूंगा, नबुव्वत भी दूंगा, पर मेरी दो शर्तें हैं। कितनी? अगर वो कबूल हैं तो सब कुछ देता हूं। मौला क्या? फरमाया एक मेरे नबी की ताईद भी करोगे और मेरे नबी की मदद भी करोगे। वो आखिर ज़मान नबी जब आएगा, अपनी अपनी उम्मतों में जाके उसका चर्चा भी करोगे और मेरे रसूल की मदद करोगे। अगर जो दो बातें तुम्हें कबूल हैं तो सब कुछ देता। सब नबियों ने कबूल किया कि ना किया? ये कबूल कर लेना, ये मुस्तफा की मोहरे नबुव्वत है, ये ताजदार कायनात की मोहरे नबुव्वत है। लेकिन अब एक खास बात, मोहर कहां लगाई जाती है, इस बात को समझना होगा। आज यूं समझे कि खत्म नबुव्वत पर पहली क्लास हो रही है, ये पीरियड आगे भी चलेंगे। आज पहली क्लास है, आज इब्तदाइया समझे, इब्तदाइया। अभी तो मैंने किया ही कुछ नहीं, अभी तो फकत हम आयत का तर्जुमा तफसीर कर रहे हैं, दूसरी तरफ तो हम अभी पलटे ही नहीं। तो खातम का माना जो मोहर करते हैं, मोहर कहां लगाई जाती है उसकी आपको एक मिसाल देता हूं। पहले वक्तों में एक बादशाह दूसरे बादशाह को डाक भेजता था खत के जरिए। आज तो मोबाइल आ गए ना, फोन आ गए, इंटरनेट आ गया, पहले वक्तों में ऐसे ही होता था। अच्छा, जब बादशाह अपने मुकम्मल कागजात और अपने पूरा जो कुछ पैगाम भेजना है वो लिख के उस कपड़े के अंदर बंद करके ऊपर क्या लगाता था? अपनी मोहर लगाता था। जब मोहर लग जाए तो किसी को है जुर्रत कि उसमें से कोई नई चीज दाखिल कर सके? बोलिए ना, किसी को जुर्रत है कि उसकी मोहर को खोलकर कोई नई चीज दाखिल कर सके? अरे नादानो, अगर खातम का माना तुमने मोहरी करना है तो फिर समझो रब ने तो नबुव्वत के लिफाफे पे मोहर लगा दी। रब ने नबुव्वत को, सारी नबुव्वत को एक लिफाफे में बंद करके, एक पैकर के अंदर बंद करके, जब उसने नबुव्वत को चारों तरफ फैलाया तो नबुव्वत कहीं आदम के रूप में नजर आती है, कहीं नूह के रूप में नजर आती है, कहीं हजरत इब्राहीम के, कहीं इस्माइल के, मुख्तलिफ नबियों के रूप में नबुव्वत नजर आती है। फरमाया एक पैकर मोहम्मद मुस्तफा को ऐसा बनाता हूं कि मेरे रसूल तेरे वजूद के अंदर कुल नबुव्वतों का ठिकाना बना दूंगा और तुझे कुल नबुव्वतों का गुलाम बनाता हूं और सारी नबुव्वतें तेरे अंदर रख कर ऊपर खत्म नबुव्वत की मोहर लगाता हूं। अब नादान, इस मोहर को खोलकर किसी नए नबी को दाखिल करने की जरूरत किसको?
तुम मोहर पे आ जाओ, हम मोहर पे आ जाएंगे। तुम जिस रास्ते पे आओगे हम उसी रास्ते पे तुम्हारा पीछा करेंगे। तो अल्लाह ने तो मोहर लगा दी, अल्लाह ने तो मोहर लगा दी। अब किसमें जुर्रत है कि वो मोहर उखाड़ कर बीच में से अपना कोई दाखिल करते। समझ आ गई आपकी बात? तो अल्लाह पाक ने यह मोहर मुस्तफ़ा के बदन पे लगा दी, आका के वजूद पाक पे लगा दी, आका के वजूद पाक पर। अब यहां पर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी से पूछ लेते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ख्याल है आपका अगर आप मोहरे ही लगाने वाले हैं और अगर खातिम का माना हम ये कबूल कर लें, और माना है, इसमें कोई शक नहीं, माना है, अगर खातिम का इसी माने पे आ जाएं कि आप मोहर लगाने वाले हैं तो आप ही बता दें कि आपने कितनों को मोहर लगाई, आपने कितनों को मोहर लगाई। अब सिर्फ 5 हदीसें आपको सुनाना चाहता हूं, 5 हदीसें। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी और अंबिया की मिसाल ऐसे है जिस तरह किसी ने एक महल बनाया हो। क्या बनाया हो? महल बनाया हो, बड़ी प्यारी इमारत बनाई हो, और 4 चुफेरे फिर कर बंदा उस महल को देखे, कोई नक्श ना निकाल सके, कोई ऐब ना निकाल सके, मगर उसमें एक ईंट की जगह खाली हो। मुस्लिम शरीफ की हदीस से रहा हो, उसमें एक ईंट की जगह बोलिए खाली हो, और उस महल में ऐब पाया जाता हो कि यार ये एक ईंट क्यों नहीं लगाई। ताजदार कायनात ने फरमाया, लोगों सुन लो, वो कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट में मोहम्मद मुस्तफा, वो कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट में मोहम्मद मुस्तफा हूं। अब ईंट लग गई कसरे नबुव्वत में वजूद मुस्तफा की, अब ईंट की जगह बाकी, बोलिए ना, ईंट की जगह बाकी। अब अगर किसी ने और ईंट लगानी है तो किसी ईंट को तो निकालना पड़ेगा ना, किसी ईंट को तो निकालना पड़ेगा। अब अगर तुम नया नबी बनाकर काफिर नहीं होते, नया नबी बनाकर काफिर नहीं होते, तो बताओ उस कसरे नबुव्वत में अपनी ईंट ठोकने के लिए तुमने किस नबी को नबुव्वत से निकाला? ये सवाल है मेरा। उस कसरे नबुव्वत के अंदर तुमने अपनी ईंट ठोकने के लिए तुमने किसी को तो निकाला होगा ना। तो अगर किसी एक नबी को भी तुमने निकाला है तब भी काफिर, और अगर नई ईंट थोपने की कोशिश की है तब भी काफिर। जिस जगह से फिर के आ जाओ, मुस्तफा का कुरान भी तुम्हें काफिर कहता है, मुस्तफा की हदीस भी तुम्हें काफिर। तुम्हारा मुसलमानी का रास्ता कौन सा है? रास्ता। और आज कुछ बेहुदा लोग, कुछ बदमाश लोग टीवी पे आके कहते हैं हमारी तरह दाढ़ियां हैं, हमारी तरह नमाजें पढ़ते हैं, हमारी तरह रोजे रखते हैं, वो तो हमारे भाई हैं। ऐसे दोनों भाइयों पे खुदा की लानत हो, ऐसे दोनों भाइयों पर खुदा की फटकार हो, लानत हो। और जालिम तुझे क्या खबर, वो अल्लामा साहब सिद्दीक अकबर की बात कर रहे थे, मैं दोहराना नहीं चाहता, मैंने एक बात भी रिपीट नहीं की, सिर्फ इशारा दे रहा हूं। क्या मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के लोग नमाजी नहीं थे? वो रोजा नहीं रखते थे? तेरी अकल सिद्दीक अकबर से बड़ी आ गई है बेगैरत, तेरा फहम सिद्दीक अकबर से ज्यादा बड़ा आ गया है। वो भी दाढ़ियों वाले थे और तौहीद को मानते थे, तभी तो नारे तकबीर लगाते थे ना। नारे तकबीर लगाने का क्या तुक था कि तौहीद पर उनका अकीदा था। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैं मोमिन मुनाफिक की पहचान दे देता हूं। जब वो नारे तकबीर लगाएं तो रिसालत लगाना, ताकि पता चल जाए कि सिर्फ तौहीद का नारा लगाने वाला मुनाफिक है और साथ रिसालत का नारा लगाने वाला अहले सुन्नत। उनकी दाढ़ियों पे ना जाओ, उनकी नमाजों पे ना जाओ, उनके सजदों पे ना जाओ। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ बाद में है, सबसे पहले मुस्तफा की खत्म नबुव्वत है। अल्लाह ने किसी एक मुकाम पर नहीं फरमाया नमाज पढ़ो मोमिन बन जाओगे, ये नहीं फरमाया
रोजा रखना, रोजा रखने से तुम मोमिन बन जाओगे नहीं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ओ मोमिन पहले बनो, रोजा बाद में रखना। मोमिन पहले बनो, नमाज बाद में पढ़ना। मोमिन पहले बनो, ज़कात बाद में देना। मोमिन पहले बनो, बैतुल्लाह का तवाफ बाद में करना। सब कुछ बाद में है, सबसे पहले मुस्तफा की नबुव्वत। और कोई गैरतमंद मुसलमान, कोई भी गैरतमंद मुसलमान खत्म नबुव्वत पर ना कभी सौदा किया, ना कर रहा है, ना कयामत तक करेगा। आप भी एग्री है ना? औरत के लालच में तो नहीं आओगे? आजकल ये लालच दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है। वो जड़ी नसीब चोई लब जस, जड़ी नसीब चोई हो, मोमिन भी लब जस, मुसलमान भी लब जस। ना दौलत पे बिकना, ना औरत पे बिकना, फकत मुस्तफा की मोहब्बत पे बिकना। बस मुस्तफा की नबुव्वत पे बिकना, मुस्तफा की रिसालत पे बिक जाना। ये जवानियां, ये उम्रें, ये सांस मुस्तफा तेरी खत्म नबुव्वत पे कल भी सदके थी, आज भी सदके। वो किस तरह शेर है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी, कल भी था और आज भी। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं मुस्लिम अबू याला में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सुन लो, मेरे बाद रिसालत भी खत्म हो गई। वो बात पहले रिसालत की हो गई, अब फरमा दिया मेरे बाद रिसालत भी खत्म हो गई, मेरे बाद नबुव्वत भी खत्म हो गई। फरमाया कयामत तक अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया है, अब मेरे बाद किसी नबी की गुंजाइश बोलिए नहीं है। और जालिम जिसको तू मोहर लगाने वाला कह रहा है, वो तो खुद कहता है मैंने अब लगानी बंद कर दी, मैंने अब मोहर लगानी, वो जिनको लगानी थी वो लगा चुका, अब मुस्तफा की मोहर भी बंद हो चुकी। अब कयामत आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक और मुकाम पर, हजरत अबू मूसा अशअरी रिवायत करते हैं, हुजूर ने फरमाया लोगों सुन लो, मेरे 5 नाम हैं। कितने हैं? तो 99 हैं। तो आका ने इस खास मुकाम पर फरमाया मेरे 5 नाम हैं। फरमाया मैं मुहम्मद हूं। मैंने गौर किया तो इसी मुहम्मद में खत्म नबुव्वत है। इंशाअल्लाह अगले साल प्रोग्राम हुआ तो मैं कोई आयत नहीं रखूंगा, सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद पे साबित करूंगा कि मेरा मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन है। एक लफ्ज़ मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद की मीन में खत्म नबुव्वत। लोगों को भुले का है। फरमाया मैं मोहम्मद हूं। सिर्फ चस्के के तौर पे एक बात बता देता हूं, चस्के के तौर पर। अच्छा मोहम्मद का माना क्या है? हाय हाय, सिर्फ तारीफ नहीं, सिर्फ तारीफ नहीं, ये गलत है माना। मोहम्मद का माना है जहां तारीफ भी खत्म हो जाए, हाय हाय, जहां पर अजमतें एंड हो जाए, जहां पर अजमतें एंड हो जाए। तो मुस्तफा को नाम भी वो दिया जहां पर सारी फजीलतें खत्म, सारी अजमतें खत्म, सारी बुलंदियां खत्म। जिसके नाम के आगे नाम की गुंजाइश नहीं, उस जात के आगे जात, उस जात के आगे जात कैसे हो सकती है? फरमाया मैं मोहम्मद हूं। अल्लाह की सारी तारीफें, सारी हमदें, सारी सनाएं मेरी जात पर खत्म है। इमाम रागिब अस्फहानी फरमाते हैं जिस शख्स की दुनिया में सबसे ज्यादा तारीफ होती हो उसका नाम मोहम्मद है। सिर्फ तारीफ का नाम मोहम्मद नहीं। समझ आ रही है बात की? जिसकी कसरत के साथ हमद हो, हर हर लम्हा हमद हो, हर हर लम्हा हमद हो, उस जात को मोहम्मद कहते हैं। और नंबर 2 आका ने फरमाया सुनो मैं अहमद भी हूं, ये हुजूर ने दूसरा नाम बताया। तीसरा फरमाया मैं माही हूं, माही। इसका मतलब यह है कि मेरे जरिए रब्बे कायनात काफिरों का कला कमा कर देगा, मेरे जरिए कुफर मिट जाएगा, मेरे जरिए शिर्क मिट जाएगा, कुफर मिट जाएगा। और रब्बे कायनात ने मुझे माही की शान अता की है, जिसका माना है कि जिसके हाथों कुफर मिट जाएगा। आका ने फरमाया चौथा मेरा नाम हाशिर है कि कयामत भी मेरे कदमों में बपा होगी।
माशर भी मेरे कदमों में होगा। और फरमाया पांचवा मेरा माना आकिब है, और आकिब का माना है जो आखिरी नबी हो, जो सबसे आखिर पे आए। आकिब का माना है जो सबसे आखिर पे आए। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से मरवी, अबू हुरैरा से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर पैगंबर जमानी भी था, मकानी भी था। अच्छा, बाद अंबिया इस तरह भी आए हैं कि चन्योट के लिए नबी और है, फैसलाबाद के लिए नबी और है। इस तरह भी नबी आए, सरगोदा के लिए नबी और है, फैसलाबाद के लिए नबी और है। यानी उनकी नबुव्वत जमानी भी थी और मकानी भी थी। वो नबी दूसरे इलाके में जाता तो नबुव्वत मनसूख, वो अपने इलाके का नबी है। एक एक वक्त में कई कई नबी आए हैं कि नहीं आए, बोलिए। एक एक वक्त में कई कई नबी आए, तो भाई उनके इलाके जुदा जुदा थे ना, वो कोई इलेक्शन लड़के थोड़े आते थे। वो इलेक्शन लड़के नहीं आते थे, वो रब उनको बना के भेजता था, इलाके बांट के भेजता था। तू फलां इलाके का नबी है, तू फलां इलाके का नबी है। फिर किसी नबी को हिजरत करा के फलां इलाके में भेज दिया जाता। ऐसे होता था कि नहीं होता? फरमाया कि हर नबी ज़मान में था, हर नबी मकाम में था, मगर मेरी वो नबुव्वत है कि मेरी नबुव्वत ज़मानो मकाम में नहीं, बल्कि ज़मानो मकान खुद मेरी नबुव्वत में। ज़मानो मकान खुद मेरी नबुव्वत में है। फरमाया वक्त मेरी नबुव्वत में, ज़माना मेरी नबुव्वत में, दुनिया मेरी नबुव्वत में, आलम बरज़ख मेरी नबुव्वत में, आलम हशर मेरी नबुव्वत में, जन्नत मेरी नबुव्वत में, जन्नत में जाने वाले मेरी नबुव्वत में, हत्ता के कोल नबी मेरी नबुव्वत में, कोल रसूल मेरी नबुव्वत में। फरमाया हर नबी का जमाना अलग अलग था, अब मुझे ऐसा जमाना दिया कि सुबह क़यामत और सुबह क़यामत के बाद भी मैं ही नबी रहूंगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये खातम का माना कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलिए ना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत तक, मेरी बेइज्जत के बाद क़यामत तक 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे दज्जाल। कितने? 30, जो झूठी नबुव्वत का दावा करेंगे, झूठी नबुव्वत का। और जब मत मारी जाए ना, तो ऐसी मारी जाती है कि आज से कुछ 100 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद 100 साल पहले एक औरत ने नबुव्वत का दावा कर दिया था। एक औरत ने, क्या उस औरत को इतना शऊर भी ना था कि 1.25 लाख नबियों में कोई औरत नबी बनकर नहीं आई? ये वखरी जम्मी, दुनिया जान तो वखरी। 1.25 लाख नबियों में कोई एक तो औरत आ जाती। अल्लाह पाक ने किसी औरत के सर पे नबुव्वत का ताज नहीं रखा, सब मर्द आए, ये औरत नबी बन के आ गई। और मैं बात को खत्म करने की तरफ ला रहा हूं। अभी इसमें भी 9 नकात रहते हैं जो मजमून मैंने शुरू किया, ये इंशाअल्लाह फिर कभी सही। लेकिन बात को खत्म करने से पहले बात खत्म नबुव्वत की हो और पीर मेहर अली शाह का जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल। आज तो हर कोई खत्म नबुव्वत का ठेकेदार बनता है ना, हर कोई। खुदा की इज्जत की कसम, खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ कल भी अहले सुन्नत ने किया था, आज भी अहले सुन्नत कर रहे हैं, और क़यामत तक अहले सुन्नत करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये बात आपने सुनी होगी, मिर्जा ने 2-3 बातें पीर मेरे अली शाह साहब के सामने रखी थी, मैं हसूल बरकत के लिए, ताकि इस पौधे के मुहाफिज उस दौर में वो थे, और उन्होंने कुफर के पौधे को जड़ से काटा, जड़ से काटा। आज तक अब किसी कादियानी की आपके सामने सर उठाने की जरूरत नहीं। ये फैद है सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। उसने पैगाम भेजा कि एक कोढ़ का मरीज है, कोढ़ का मरीज, उसके लिए दुआ आप भी करें, दुआ मैं भी करता हूं, देखते हैं किसकी दुआ पर शिफा याब होता है। कोढ़ का मरीज है, कोढ़ का मरीज है, उसके लिए दुआ आप भी करें कि ये शिफा पा जाए, मैं भी करता हूं। मिर्जा ने कहा देखते हैं किसकी दुआ पे शिफा पाता है। कुर्बान जाऊं मेरे अली शाह, तेरी गली से गुजरने वाले कुत्तों पे मैं सदके, उनके कदमों की धूल पे सदके। आपने फरमाया एडे छोटे छोटे काम मेरे अली शाह कदे नहीं कीते।
तू तो चवल आदमी है। एडे छोटे छोटे काम असा कदे नहीं कीते। भाई तू क्या करता है? आपने फरमाया कोई मुर्दा ला। हाय हाय, क्या कर? कोई मुर्दा ला। तू भी दुआ कर ये जिंदा हो, मैं भी दुआ करता हूं ये जिंदा हो। जरूरत तो ना पड़ी ना, पर जो हमारे लिए काबिल ताईद बात और काबिल अमल बात है, जिसका इशारा अल्लामा साहब ने किया, वो इस बात के बाद पीर मेरे अली शाह साहब ने कही थी। ये जो वाक़या मैं सुनाया, किसी शख्स ने पूछा, हुजूर दावा तो आपने बहुत बड़ा नहीं कर दिया था? भाई मुर्दा जिंदा करना कोई इतना आसान काम तो नहीं है, इतना बड़ा दावा आपने कर दिया। आपने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम मैंने तो नहीं किया। अल्लाह की इज्जत की कसम ये दावा फिर मेरे अली शाह ने नहीं किया। जब मेरी मिर्दा से ये बात चल रही थी, मैं अपनी जागती आंखों से देख रहा था, मुस्तफा मेरी कमर पे हाथ रख के खड़े थे। वो जो कहा कि खत्मे नबुव्वत का हिफाजत करने वाले की कमर पर मुस्तफा का हाथ होता है, इस वाकया के बाद कहा था। इस वाकया के बाद कहा था, फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा कमर पे हाथ रखकर कह रहे थे, मेरे अली शाह इशारा तू कर देना, जिंदा हम कर देंगे। इशारा तू कर देना, जिंदा हम कर देंगे। उस वक्त आपने फरमाया जो शख्स भी खत्मे नबुव्वत के काम करता है हिफाजत के लिए, मुस्तफा का उसकी कमर पे हाथ होता है, उस कमर पे हाथ होता है। और जब फिर वो दौर मुनाजरों का भी था, मोबाइलों का भी था, सारा कुछ था। पीर मेरे अली शाह साहब ने उसको एक चैलेंज किया था। आज भी तारीख इस्लाम भरी पड़ी है, मेरे पास 9 किताबें हैं जिनमें ये बात दर्ज है। 8 किताबें, 8 किताबें हैं जिनमें ये बात दर्ज है। आपने फरमाया था अदालत में आ जा, क्या कर? अदालत में आ जा। अदालत की टेबल पर कागज कलम मैं भी रख देता हूं, कोई जुबानी मुनाजरा नहीं, कोई जुबानी मुनाजरा नहीं है। अदालत की टेबल पे आ जा, कागज कलम तू भी रख, मैं भी रखता हूं। तू तो नबी बनता है ना, मैं नबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम, हुजूर का एक नौकर हूं, उनकी दहलीज का एक मंगता हूं। कलम को तू भी हुक्म दे, कलम को मैं भी हुक्म देता हूं, जिसकी कलम खुद लिखेगी वो सच्चा होगा। जिसकी कलम खुद लिखेगी वो सच्चा होगा। आप फरमाते हैं खुदा की कसम, उस वक्त भी मुस्तफा मेरे पीछे खड़े थे और मेरी पुश्त पे हाथ आकर कहते थे, मेरे लिए शाह लफ्ज तू बोलते जाना, कलम खुद लिखती जाएगी। लफ्ज तेरे मुंह के होंगे, कलम खुद लिखती जाएगी। और आखिरी बात, इस पे गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। खुदा की इज्जत की, आज से चंद साल पहले, मुझे अब सन याद नहीं है, उस वक्त मिर्जा ताहिर जिंदा था। इनका एक लीडर गुजरा है ना, मिर्जा ताहिर, अब तो वासले जहन्नम हो चुका है, मर चुका है। उस वक्त जिंदा था इंग्लैंड में, गालिबन लंदन में। उसने पीर नसीरुद्दीन शाह साहब को खत लिखा। मैं एक तारीखी हकायक आपके सामने, ये ऑन द रिकॉर्ड है हमारे पास, वो बाकायदा वो पूरी मूवी हमारे पास, किसी ने देखनी हो तो दिखा देंगे। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको खत लिखा, लफ्ज बड़े मजेदार हैं, सुनना चाहते हैं? बड़े सवादी लफ्ज ने। कहता है मैंने सुना है कि तेरे दादे ने मेरे दादे को हराया था। मैंने सुना है, उसको ये लिखते हुए शर्म भी नहीं आई। तेरे दादे ने मेरे दादे को हराया था। क्या आज तुम में कोई ऐसा है जो मेरे साथ मुबाहिले का चैलेंज करे? कोई ऐसा है? दुनिया गवाह है, मिंबर रसूल पे बैठ के बता रहा हूं। हुजूर पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने राबता किया मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम से, डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से राबता किया। आपने फरमाया उस कुत्ते को कह दो मुस्तफा का शेर हाजिर, मैं मुबाहले का चैलेंज कबूल करता हूं। उस वक्त हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी हयात, और किबला के खिताब से पहले मीनार पाकिस्तान का खिताब है, मेरे मोबाइल में भी शायद होगा।
उनका खिताब है। डेट रख दी गई, डेट रख दी गई, इन्हों पीछा वेखो, डेट रख दी गई। मीनारे पाकिस्तान पर जंबे गफीर, वो वाहिद जगह थी मीनारे पाकिस्तान के स्टेज देवबंदी उलमा से भी भरा था, अहले हदीस उलमा से भी भरा था, शिया उलमा से भी भरा था, सुन्नियों से, कुल जहां के पीर और हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब की सदारत, आपकी सदारत, स्टेज लग गया। बारिश बड़ी हुई उस दिन, बारिश। हुजूर शाखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी स्टेज पे आए। आपने पीर ज़ियाउल उम्मत साहब को मुखातब करके पहला जुमला बोला, फरमाया पीर साहब मेरी बात को लिख लो, चैलेंज कबूल मैंने किया है, चैलेंज कबूल मैंने किया है। अव्वल तो उसने आना ही नहीं। मुस्तफ़ा के शेरों का मुकाबला इतना आसान है? वो मैं मुस्तफ़ा के शेरों की बात कर रहा हूं, मैं मुस्तफ़ा के शेरों की बात कर रहा हूं, किसी और तरफ ध्यान ना चला जाए। मैं हुजूर के शेरों की बात कर रहा हूं, मैं हुजूर के शेरों की बात कर रहा हूं। उनका मुकाबला इतना आसान बोलिए नहीं होता। फरमाया पहली बात तो यह है कि वो आएगा नहीं। और हुजूर ज़ियाउल उम्मत मेरी बात लिख लो, अगर वो आ गया और खनजीर बनकर मीनारे पाकिस्तान से ना निकले, मुझे फरीदुद्दीन का पुत्र ना समझना। डॉक्टर साहब ने कहा मुझे अपने बाप फरीदुद्दीन का बेटा ना समझना। अगर खनजीर बनकर ना निकले, उस बदनसीब के नसीब अच्छे के आया ही ना, उस बदबख्त के वक्त अच्छे के वो आया ही ना। तो अहले सुन्नत ने हर मोड़ पर, हर रास्ते पर इनका ताक़ुब किया है और क़यामत तक करते रहेंगे। आखिरी मैसेज पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये 13-14 सदियों में आपको मुख्तलिफ किताबों के अंदर ख़त्म नबूवत का तज़किरा मिलेगा, मगर इतनी ज़ख़ीम किताब और सिर्फ लफ्ज़ अकीदा ख़त्म नबूवत पर इतनी मुदल्लल किताब 13 सदियों में मेरी नज़र से नहीं गुजरी। आपको हक बात बता रहा हूँ। ये कारनामा भी इस उम्मत के लिए हुजूर शाखुल इस्लाम ने दिया। आपने ये किताब अकीदा ख़त्म नबूवत लेकर आने वाली नस्लों को पैगाम दे दिया, आने वाली नस्लों का अकीदा संवार दिया, उनका अकीदा ईमान बचा लिया है। इसलिए जिसको ये किताब जहाँ से भी मुहैया हो वो ये किताब खरीदे, इसको पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जो ये किताब पढ़ लेगा ना, दुनिया बदल सकती है, उसका ख़त्म नबूवत पर अकीदा नहीं बदल सकता। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ कबूल अता फरमाए और हुजूर की बारगाह की ये अदना सी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। वमा अलैना